मेथड पर आ रहे हैं बेटा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे पहले वाला सभी को क्लियर है या नहीं है? लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन से ही क्लियर होगा आपको। log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx, राइट। एक बात बताओ, जितने भी हमने फॉर्मूलेज अभी तक पढ़े हैं उसमें ये फॉर्मूला आपके पास आया है? नहीं आया। log x का इवन इंटीग्रेशन नहीं आया अभी तक। u बाई वी से हमने इंटीग्रेशन अभी करना नहीं सीखा। यहां पर टर्म्स डिवाइड भी नहीं हो सकते। डिवीजन पॉसिबल है? log x को x से डिवाइड कर सकते हो? नहीं, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। log x का इंटीग्रेशन नहीं आया, तो हमें यहां पर क्या यूज करना चाहिए? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे इसमें हम बेटा? कुछ ऐसी टर्म्स को लेट करेंगे जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो क्या लेट करना चाहिए यहां पर? log x को हम यहां पर लेट करेंगे t। log x को मैं लेट कर रही हूं t। log x को ही क्यों चूज किया बताती हूं मैं अभी। इतना ठीक बेटा? log x को हमें अज्यूम करना है t। करवाओ log x का डेरिवेटिव, बोथ साइड log x का डेरिवेटिव करवा दो। 1 बाई एक्स इज इक्वल टू dt बाय dx। रिपीट कर रही हूं मैं, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। अच्छा, इस dx को आप इधर लेकर जा सकते हो या नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दूं तो dx बाय एक्स इज इक्वल टू dt। अभी तक मैंने क्या किया है? log x को अज्यूम किया है t। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? log x का 1 बाई एक्स, t का डेरिवेटिव dt विद रिस्पेक्ट टू x dx, एंड मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ dx बाई एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है? dx बाई एक्स क्या है यहां पर? यहां से आपको वैल्यू मिल रही है dt, तो ये है आपका dt, एंड log x के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं? t। तो देखो यहां पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन कितना इजी हो रहा है। आपको क्वेश्चन एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है। अब आपके माइंड में यहां पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा होगा कि हमने डेरिवेटिव क्यों किया है? डेरिवेटिव हमने इसलिए किया है बेटा जिससे हमारा dx dt में कन्वर्ट हो जाए। देखो सारी टर्म्स तो t में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये भी t में कन्वर्टेड है। dx को भी किस में कन्वर्ट करना जरूरी है? dt में। हमें सभी वैल्यूज को t में कन्वर्ट करना है। इतना ठीक बेटा? तो यहां पर ये वैल्यू आ रही है t स्क्वायर, एंड dx बाई एक्स की वैल्यू dt। ये बात समझ में आई या नहीं? करवाओ अभी इसका इंटीग्रेशन बेटा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। लास्ट में आपको t वापस पुट करना होता है, तो t की वैल्यू क्या है यहां पर? log x होल क्यूब बाय 3 प्लस c। इतना क्लियर है या नहीं है बेटा? समझ में आया? वन मोर क्वेश्चन में आप इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन रेज टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स dx। देखो प्रोडक्ट रूल अभी आपके पास नहीं आया। अब मैंने u इंटू वी से इंटीग्रेशन कराना नहीं बताया आपको कि कैसे करते हैं। तो यहां पर हमें लेट करनी होंगी कुछ वैल्यूज। अब आप कहोगे मैम किसको लेट करना है? एक ऐसी टर्म को लेट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट है, राइट? तो क्या लेट करेंगे बेटा? एक ऐसी टर्म लेट करनी है जिसका डेरिवेटिव यहीं पर ही प्रेजेंट है। साइन एक्स को लेट करोगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है। आप कहोगे मैम कॉस को क्यों नहीं लेट कर सकते? उसका भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव विद पावर प्रेजेंट है। हाँ, तो ये देखो यहां पर हम अज्यूम करेंगे साइन एक्स को t। करवाओ इसका यहां पर डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं पता चल रहा है आपको? डेरिवेटिव हम इसलिए कर रहे हैं जिससे dx चेंज हो जाए dt में। बेटा इधर ध्यान दो, ये एक बेसिक मेथड है,
मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको क्लियर नहीं हुआ तो पूरा इंटीग्रेशन आपका इधर उधर हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। अब बताओ भाई इसका डेरिवेटिव बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और dx को हम इधर भी लिख ही सकते हैं, dx को dt बाई dx लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? dx और यहां पर क्या होगा dt, है क्लियर? अब पुट करवाओ, यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कराओ बेटा। मैं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे समझा रही हूं, इसके बाद के सारे क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। यस, पुट हेयर, वैल्यूज पुट करवा दो। t रेज टू दी पावर 5 dt। अब आता है इसका इंटीग्रेशन आपको, t रेज टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन बता दो, t6 बाई 6 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, साइन रेज टू दी पावर 6x बाई 6 प्लस c। अच्छा कोस क्या बेटा, कोस एक्स डी एक्स डी टी बन रहा है क्लियर या नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 होल स्क्वेयर। अब बताओ यहां पर क्या लेट करना चाहिए आपको जिससे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए, क्योंकि डिवाइड तो यहां पर नहीं होगा। देखो एक ऐसी टर्म को अज्यूम करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो बताओ किस टर्म का डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है? एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 का डेरिवेटिव प्रेजेंट है या नहीं? आप इसको साइड में डेरिवेटिव करके देखो, स्क्वायर के साथ मत लेट करना। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 को हम t अज्यूम कर लेते हैं, करवाओ इसको डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, 9 का डेरिवेटिव तो आता है ना बेटा, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, x का 1, 9 का 0, dx इज इक्वल टू dt। नाउ पुट द वैल्यूज, ऊपर क्या वैल्यू आएगी dt, नीचे वैल्यू बता दो t स्क्वायर। करवाओ इसको इंटीग्रेट करवाओ, t रेज टू दी पावर -2। अब करवाओ इसको इंटीग्रेट करो, -1 बाय -1 प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू वापस पुट करा देना। t की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 होल पावर 1 प्लस। क्लियर? अब फटाफट क्वेश्चंस लिखते जाओ, खुद ट्राई करना इसके बाद वाले क्वेश्चंस। ये करके बताना बेटा, e रेज टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू दी पावर x होल स्क्वायर dx। करो इसको फास्ट। देखो 1 प्लस ई रेज टू दी पावर x को ले लेते हैं t, हाँ e रेज टू दी पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0, e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x, dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वैल्यू आ रही है dt और नीचे वैल्यू आ रही है t स्क्वायर। ठीक है बेटा, करवाओ अब इसको इंटीग्रेट। हाँ -1 बाई टी आएगा प्लस c, t की वैल्यू पुट करवा लेना, जरूरत नहीं है पुट करने, कर लूंगी भाई, कर ही देती हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करो।
समझ में आ रहे हैं सभी को? क्लियर है? क्या अज्यूम करोगे? हाँ, ई को मत लेट करो, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को ले लो, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को टी ले। हाँ बताओ बेटा, लेट कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन हमें आता हो। u बाई वी से इंटीग्रेशन हमने करना नहीं सीखा, u बाई वी से हमें नहीं आता, और ये टर्म्स डिवाइड भी नहीं हो रही, या तो लॉन्ग डिवीजन हो जाता। ठीक है, तो क्या करना पड़ रहा है हमें? लेट करके हम क्वेश्चन को इजी बना रहे हैं और फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या यहां पर अज्यूम करना है? एक ऐसे फंक्शन को अज्यूम करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट हो। ठीक है, आप इधर आ जाओ, पीछे से मुझे लगता नहीं है हो जाएगा। हाँ बताओ बेटा। यस, क्या करना है? साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करना है, इसका डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। राइट, पुट द वैल्यूज। ये है टी ई रेस टू दी पावर, ई रेस टू दी पावर टी, टी इंटू 2 डिवाइडेड बाय dx by root 1 minus x square dt, this by this is equal to dt। इसको करवा दो इंटीग्रेट, e रेस टू दी पावर 2t, ये तो पता है ना आपको, मैंने लास्ट क्लास में बताया था e रेस टू दी पावर 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू दी पावर 2t, और जो t का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है, प्लस c। t की वैल्यू लास्ट में सब्सटीट्यूट करनी होती है, वो आप कर ही लोगे, e रेस टू दी पावर 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्या अज्यूम करना है? वन का डेरिवेटिव 0 प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स का ई रेस टू दी पावर एक्स dx। समझ में आ रहा है आपको? अप्लाई करना आ रहा है सब्सटीट्यूशन मेथड। दिस इज dt, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज रूट टी, रूट टी का इंटीग्रेशन। बेटा ये टी पुट किया ना आपने, 1 प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स इज, दिस इज टी ना, तो ये क्या हो जाएगा? रूट टी। करवा दो रूट टी का इंटीग्रेशन फास्ट। हाँ 1/2 है बेटा पावर में, तो क्या हो जाएगा? 3/2 बाय 3/2 प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू पुट करवा दो, 2/3 1 प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स होल पावर 3/2 प्लस सी। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? करो। क्या अज्यूम करूंगी भाई, ये बता दो मुझे। एक ऐसे फंक्शन को लेट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट है।
तो cot x को t अज्यूम कर लो। इसका डेरिवेटिव बता दो भाई। माइनस इस माइनस का क्या करना है, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। माइनस को कहां लेकर जाओगे बेटा, उस साइड। रिपीट करूं इतना? बेटा किसको अज्यूम किया पहले ये बता दो। कोटेक्स को टी अज्यूम किया है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स टी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। पुट द वैल्यू हेयर। कॉट एक्स की वैल्यू टी, टी क्यूब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स टी एक्स इज माइनस डी टी माइनस टी क्यूब का इंटीग्रेशन बता दो भाई। पुट द वैल्यू ऑफ टी। फटाफट रिवाइज करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा देखो, कॉटेक्स को हमने टी अज्यूम किया। इसका डेरिवेटिव होता क्या है, कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स टी एक्स इज इक्वल टू डी टी होता है। इस माइनस का क्या करना है, उस साइड ले जाते हैं माइनस को। तो अब यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो बेटा। इसके प्लेस पर अपने क्या रख दिया, माइनस डी टी, और यहां पर टी क्यूब। टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी 4/4, बाहर माइनस बाहर, और टी की वैल्यू वापस डाल देना। है क्लियर? लिखो नेक्स्ट। यस बताओ भाई, क्या अज्यूम करोगे यहाँ पर। बेटा ध्यान से सुनो, जो जो लेट आए हैं वो ध्यान से सुनो। 4x + 2 ये है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अभी तक हमने u इंटू वी से इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, और इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स की इंटीग्रेशन हमने अभी तक नहीं किया है। कौन सा फॉर्मूला किया है, x⁻n का किया है सिर्फ। यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर भी 1/2 है, साथ में कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो डायरेक्ट हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। हम यहां पर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। यहां पर कुछ ऐसी टर्म्स को हमें लेट करना होता है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट है। क्या लेट करना है, यहां पर कुछ अज्यूम करना है। अज्यूम करने से हमें बेनिफिट क्या है, जो क्वेश्चन है वो एक सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऐसी टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके इंटीग्रेशन हमें आते हैं। तो यहां पर मैं अज्यूम करूंगी, इधर ध्यान देना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैंने टी अज्यूम कर लिया। ठीक है, करवाओ इसका डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 तो है ही, dt/dx आएगा ना यहां से, तो मैं dx को लेफ्ट साइड में लिख लेती हूं। dt/dx आता, मैंने dx को क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा लिया। इतना ठीक है भाई? मुझे यहां पर क्या चाहिए ये बताओ, 4x + 2 चाहिए, तो यहां पर क्या है 2x + 1। तो क्या करना चाहिए मुझे, बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाइंग करवा लेती हूं। बोथ साइड वो भी लिख सकते हो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, आप ऐसे कर लो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है या नहीं, अंदर क्या रह जाएगा, 2x + 1 dx।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया है बेटा। क्यों लिए कॉमन? क्योंकि ये वैल्यू हमें आराम से मिल रही है। 2x प्लस वन डी एक्स की वैल्यू बता दो बेटा क्या है। वो भी ठीक है, एक ही बात है। तो दिस इज, ये वैल्यू क्या है भाई? डी टी। और ये बताओ मुझे क्या है? रूट टी। नहीं समझ में आया ये वाला पार्ट? देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को मैंने टी अज्यूम किया। इसका डेरिवेटिव आप मुझे बताओ क्या है? क्या आ रहा है डेरिवेटिव? डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसमें से मैंने 4x प्लस टू में से 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा? 4x प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस वन डी एक्स। वॉट इज दिस? ये इसकी वैल्यू क्या है? ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो ना बेटा, ये क्या है? डी टी। बेटा इसमें से 2 कॉमन लिया है, व्हाट इज दिस? डी टी। और ये क्या है? रूट टी। अब एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है। आता है ना रूट टी का इंटीग्रेशन। पर पहले जो टर्म्स थी, यू इंटू वी वगैरह लगाना पड़ता, वो सब अभी हमने फॉर्मूलेज ही नहीं पढ़े। पढ़ने के बाद भी यहाँ पर वो डिफिकल्टी है। तो हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज कर रहे हैं। सब्सटीट्यूट करने से आपका क्वेश्चन ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ जी, अब करवाओ रूट टी का। और ये डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं पता चल रहा है भाई? ये डेरिवेटिव हम इसलिए करते हैं यहाँ से क्योंकि dx की वैल्यू हमें लेकर आनी होती है। जब आप सभी टर्म्स को t में कन्वर्ट कर रहे हो तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं। अभी नेक्स्ट और क्वेश्चंस में देखना, जो जो लेट आए हैं उनको थोड़ा सा अनक्लियर रहा होगा। 2 हो गया क्लियर? रूट टी का इंटीग्रेशन बता दो बेटा। 3/2 बाय 3/2 प्लस सी। और लास्ट में आंसर टी में नहीं लीव करना, आंसर को टी से रिमूव करना है, टी में पुट करवा दो इसमें वैल्यूज। कर लूंगी भाई। टी की वैल्यू क्या आ रही है? एक इजी क्वेश्चन से समझो, जो जो लेट आए हैं, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस साइन एक्स होल क्यूब। देखो आप बोल रहे हो कि मैम सब्सटीट्यूशन तो हमें नहीं करना, तो क्या आप इसमें कर क्या सकते हो ये बताओ? u बाई वी से फॉर्मूलेज पता नहीं है आपको? u बाई वी का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि जो टर्म जहां पर है बस उसका इंटीग्रेट कर दिया, 1 का एक्स कोस का माइनस साइन एक्स, दैट इज रॉन्ग। क्या करना है बेटा यहाँ पर? कुछ ना कुछ लेट करेंगे जिसको लेट करके क्वेश्चन इजियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या लेट करना है वो भी एक बार आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर किस टाइप की टर्म्स को आपको लेट करना चाहिए? जिन टर्म्स का डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है उसको लेट करो। बताओ ऐसी कौन सी टर्म्स है, कौन से एक्सप्रेशंस है जिसके डेरिवेटिव पता है आपको? x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है। बेटा साइड में लेट करो, पहले x प्लस साइन एक्स को लेट करो। करवाओ x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स dx। ये डेरिवेटिव यहां पर कर क्यों रहे हैं? dx को कन्वर्ट करने के लिए। dx को भी तो dt में कन्वर्ट करना है। पुट करवाओ भाई यहां पर वैल्यू बाय टी क्यूब। अब आता है इसका इंटीग्रेशन। 1 बाई टी क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करना होता है बेटा? टी रेस टू दी पावर -3 प्लस 1 -2 by -2 plus c. Put the value of t here, 1 by t square. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करो। क्लियर?
डू दिस फास्ट, करो बेटा ट्राई। करना मैं ही समझा देती हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स को टी लेना है, करवाओ डेरिवेटिव। टू पावर आगे पावर डिक्रीज, फिर कोसिक्स का करना है, कोसिक्स का माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बेटा ये क्या बन रहा है, टू कॉस एक्स साइन एक्स, और इस माइनस को क्या करें, उस साइड ले जाते हैं। यहां पर हमें वही वैल्यू चाहिए जो हमें यहां पर मिल रही है। देखो इस माइनस एक्स्ट्रा था, उस साइड ले गए, कोई 2 या 3 एक्स्ट्रा होता उसको डिवाइड में ले जाते हैं। बेसिकली मैंने ये फ्रेम कर लिया। इसकी वैल्यू बता दो अब क्या आ रही है, माइनस जी टी, और ये क्या बन रहा है, ई रेस टू दी पावर टी। तो माइनस ई रेस टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू पुट करवा देना। है क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करना है तो फास्ट नोट करो बेटा, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। डन? यस फास्ट करो बेटा। हाँ देखो इधर ध्यान देना, बेटा इसको भी टैन बना लिया मैंने। कैसे बनाया है टैन, पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा बेटा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पूरी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करो, ये बिना प्रैक्टिस के आपको एग्जाम में नहीं क्लिक करेंगी चीजें। रूट टैन एक्स डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस, टैन एक्स और कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर, कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना क्लियर? बेटा मैंने यहां पर इसको टैन बना लिया, कॉस से मल्टीप्लाई एंड कॉस से डिवाइड। इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये टैन बन गया और जो कॉस स्क्वायर है वो ऊपर आकर सीकेंड स्क्वायर बन गया। अब इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे, टैन को पहले लेट कर लो, टैन एक्स को ही टी क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है। टैन एक्स इज इक्वल टू टी सीकेंड स्क्वायर एक्स dx is equal to dt. तो this is root t dt by t, right? कर दो इसको इंटीग्रेट, पावर्स को कंबाइन कर लो, t रेस टू दी पावर 1/2 -1 -1/2, t रेस टू दी पावर -1/2 + 1 1/2। ठीक, इतना क्लियर है भाई? 2 t की वैल्यू पुट करवा दो, ठीक है भाई, डन। एक बार रिवाइज करो इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर रही हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डू फास्ट।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लोगे, एक्स क्यूब को तो स्प्लिट कर सकते हो बेटा, देखो एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, बेटा इधर ध्यान दो एंड ये सॉल्व करो फास्ट। मैंने क्या किया है, एक्स क्यूब को ब्रेक कर दिया एक्स स्क्वायर एंड एक्स में, कर सकते हो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेट कर लो, टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये 2 को नीचे ले जाओ, पहले इतना रिवाइज करो बेटा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी अज्यूम कर लिया, 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स की वैल्यू 1/2 dt। नाउ पुट द वैल्यू हेयर, एक्स डी एक्स की वैल्यू 1/2 dt, यहां पर भी बता दो बेटा, पूरे ही तो क्वेश्चन को आपको टी में कन्वर्ट करना है, आपका कंप्लीट क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये पता चल रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी क्यों लेट किया है, उसका डेरिवेटिव एक्स है। हाँ हाँ, नहीं +1 -1 करने की जरूरत नहीं है, ये टी क्यूब और एक्स स्क्वायर की वैल्यू t-1, एक्स स्क्वायर की, हाँ अब तो सेपरेट ही हो जाएंगी वैल्यूज, अब सेपरेट कर सकते हो। तो 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन बता दो, t/t³, हाँ 1/t² - 1/t³, ठीक है भाई, आता है इसका इंटीग्रेशन या नहीं, करवाओ इसको इंटीग्रेट। सबसे पहले बेटा क्या, एक्स क्यूब को मैंने ब्रेक किया, ये आपको बात समझ में आई या नहीं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी अज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx और t का dt, ये 2 जो है डिवाइड में आ रहा है। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, ये t है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू t-1 और x dx की वैल्यू 1/2 dt, सेपरेट कर देना। अब 1/t² का इंटीग्रेशन, t raised to the power -2 + 1 -1 by -1, t raised to the power -3 + 1 -2 by -2। पुट द वैल्यू ऑफ t, वो लास्ट में खुद पुट करना, t की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जहां जहां t है वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करा देना। हो रहा है क्लियर भाई, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करो इसको फास्ट। हाँ जी, इधर ध्यान देना, मैं कर रही हूँ, मैच कर लेना अपना, a + b cos 2x को t अज्यूम करना है, ठीक है, करवाओ डेरिवेटिव। a का डेरिवेटिव 0, b एज इट इज, cos 2x का डेरिवेटिव होता है -sin 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। नाउ पुट द वैल्यूज, किस किस की वैल्यू पुट करनी है बेटा, sin 2x और dx, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, यहां से वैल्यू क्या होगी, sin 2x dx इज इक्वल टू
माइनस डी टी बाय 2b, डी टी बाय माइनस डी टी बाय 2b बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों आ रहा है भाई? ये टी होल स्क्वायर आ रहा है ना, ये पूरा टी है और उसका स्क्वायर। अच्छा, इस -1/2b को बाहर ले लेते हैं और 1/t स्क्वायर के लिए टी रेज टू द पावर ऊपर आकर -2 बनेगा, -2 + 1 -1 बाय -1 प्लस c, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पुट द वैल्यू ऑफ t। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो। डन। टी की वैल्यू आप जरूर पुट कर दिया करो लास्ट में, वो आप आराम से कर सकते हो। और जहां ज्यूम करते हो वो दिखाना होता है बेटा क्वेश्चन में ही, इसको रफ में नहीं करना, ये शो करना होता है आपको क्वेश्चन में। यस, हो गया होगा। log 1 + 1/x डिवाइडेड बाय x into 1 + x dx। फास्ट, हाँ, log के साथ लेट करोगे, log को भी लेट करो, log के साथ लेट करना, log 1 + 1/x को अज्यूम करो t होगा, करो तो सही। आप देखो ट्राई कर लो, आपने बोला कि 1 + 1/x को हमें अज्यूम करना है, उसका बेनिफिट है तो रखो उसको, नहीं हो रहा तो फिर ऑब्वियस है कुछ और ट्राई करोगे। इसका डेरिवेटिव आपका आ रहा है 0, 1/x को -1/x करोगे तो ये कहाँ बन रही है वैल्यूज कुछ भी, ये तो x into 1 + x है। बट आप जब इसको आप लेट करते हो, अब इसका डेरिवेटिव करके देखो आप, 1/1 + 1/x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 -1/x² dx इज इक्वल टू dt। नाउ इसको एलसीएम ले लो बेटा, x + 1/x x से x गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये पूरी टर्म माइनस को हम छोड़ दें तो ये पूरी टर्म हमें मिल रही है इस बार। आप देखो इस माइनस को उस साइड शिफ्ट करा दो, तो लेफ्ट साइड में क्या है, x इंटू x + 1 इज इक्वल टू -dt। और यदि आप सिर्फ इसको लेट करते तो ये ऐसी वैल्यूज नहीं आ रही थी। तो कई बार हो सकता है कि आप ऐसे गलत लेट कर भी लो, जब उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो ऑब्वियस है ना कि कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इससे नहीं हो रहा है तो वो एक ही स्टेप में आपको पता चल जाएगा, रफ में थोड़ा सा करके देखो उसको। तो यहां पर ये आ रहा है t, दिस इज t एंड dx बाय दिस वैल्यू इज dt बाय -dt, सॉरी -dt। तो माइनस एज इट इज t का इंटीग्रेशन t² बाय 2 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू यहां पर पुट करा देना। हाँ बोलो, कौन सा dt? ये बेटा dt थोड़ी सॉल्व करते हैं, dt का मीनिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन करना है, इसको सॉल्व नहीं करना होता। इसका मीनिंग ये है कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, फंक्शन तो सिर्फ t है यहां पर, है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 + sin 2x। यस, करो ट्राई।
होमवर्क अभी चेक होगा। आप ये देखो, मैं समझा रही हूँ। cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हो बेटा? साइन 2x को क्या लिख सकते हो? 2 साइन x cos x। और 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? वही बनाना है आपको। अब बताओ यहां पर। यस बेटा, इतना समझ में आया? कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर बैठो। हाँ जी, बताओ क्या करना है। cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय। हाँ जी बताओ भाई। ठीक, इतना क्लियर है भाई? अब बताओ क्या अज्यूम करना है? इसको अज्यूम कर लो t। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x। आप इसको पहले ऐसे ही लिख लो ना, साइन x प्लस cos x से लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है। इधर ध्यान दो बेटा, आप इसको साइन x प्लस cos x लिख लो, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव डायरेक्ट cos आ जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी dt। ऊपर वैल्यू है dt और नीचे है टी स्क्वायर। यस, इसका इंटीग्रेशन बता दो भाई फास्ट। 1/t² का इंटीग्रेशन। पुट द वैल्यू ऑफ t। चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ, उतने क्वेश्चंस तो करो बेटा जो सभी बैचेस में हों। कोई बात नहीं, ये ट्राई करो। मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर बस फिर उतना ही करेंगे आज। ट्राई दिस क्वेश्चंस बेटा। क्या करोगे? cos x को t ले लो। cos x का डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर है माइनस dt और नीचे है t रूट t। अब तो आता है। नेक्स्ट पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, लास्ट 2 क्वेश्चंस है। टी रेज टू द पावर -3/2 + 1 -1/2 बाय -1/2। यस, टी की वैल्यू खुद पुट कर लेना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करो। ई रेज टू द पावर रूट एक्स को लेट कर लो। बेटा उसका डेरिवेटिव भी तो बाहर है। यस, ये डन। करो अज्यूम बेटा। नहीं, ऊपर वाला तो करो।
टैन से भी हो जाएगा, सीकेंड से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। टैन सीकेंड से मोर इजी है। अच्छा पहले ये वाला कर लेते हैं, बताओ क्या अज्यूम करना है। अरे ऊपर वाला क्वेश्चन कर रही हूं मैं पहले। ई रेस टू दी पावर रूट एक्स को टी ले लो, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? इनटू ये 2 रूट एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज, इसमें पुट करवा दो वैल्यू। बेटा ये और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? 2 रूट एक्स जी एक्स, और ये क्या है? कॉस टी, राइट? 2 एज इट इज, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी है ये, प्लस सी। ठीक है भाई, दोबारा समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर लो। होमवर्क तो अब करते ही नहीं हो बेटा, अभी होमवर्क अभी मैं चेक करूंगी। ये देखो ऐसे करना है। अब किसको अज्यूम करोगे? सेक एक्स को, इसका सेक एक्स का डेरिवेटिव ये होता है ना, सेक एक्स को टी अज्यूम कर लेना, और ये डी टी बन रहा है। सेक एक्स को टी अज्यूम कर लेना, दिस इज डी टी, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी 4/5, टी की वैल्यू वापस डाल देना। ठीक है।